वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 108 के बारे में। और ये वीडियो में जब हम लोग आर्टिकल 108 के बारे में जानेंगे, 108 के बारे में जानेंगे, तो इसमें जितना भी बिल के बारे में बात होगा वो सारे बिल पे लागू होगा एक्सेप्ट मनी बिल को अलग कर देंगे। ठीक है, मनी बिल अलग भाई हो गया और बाकी सारा जो नॉर्मल बिल हो गया जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन करने वाला बिल वगैरह वगैरह, जो भी आम बिल है वो अलग हो गया और मनी बिल अलग हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या बोला जाता है, इस आर्टिकल के अंदर कहा जा रहा है कि दोनों हाउसेस मतलब लोकसभा और राज्यसभा का जॉइंट सिटिंग किस किस केस में हो सकता है और कैसे हो सकता है। ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वीडियो पूरा देखते रहो। सबसे पहले बताता है, जब भी बिल कभी मान लेते हैं लोकसभा से या राज्यसभा से पास होता है, और जैसे अगर लोकसभा से कोई बिल पास हो गया और वो राज्यसभा में गया, फिर क्या होगा, वो बिल या तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट कर देगी, ठीक है, बोलेगी कि ये बिल हमको मंजूर नहीं, ये बिल काफ़ी ख़राब है, ये बिल को हम रिजेक्ट करते हैं, वो लोग रिजेक्ट कर दिया उसको। ठीक है, या फिर दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि वो जो राज्यसभा वाला है वो बोल रहे हैं कि हम लोग इसमें डिसएग्री कर रहे हैं कि इस बिल को किया जाए पास या नहीं किया जाए। उसके बाद बोल रहे हैं वो लोग कि शायद इस बिल में कुछ संशोधन करना होगा, इसमें कुछ कुछ बदलाव करना होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि लोकसभा अपना बिल पास कर दिया और वो भेज दिया राज्यसभा में, और राज्यसभा वाला सोया रह गया, मतलब कि बिल आ गया 6 महीना पास हो गया, राज्यसभा वाला सोया हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा, वो बिल जो है वो इलेप्स कर दिया। कब इलैप्स हो जाएगा, मतलब कब वो बिल ख़त्म हो जाएगा, अगर लोकसभा उसी समय में मतलब भंग हो गया। अब कैसे सिचुएशन, मान लेते हैं कि 2013 में एक बिल लोकसभा पास किया और वो बिल भेज दिया राज्यसभा के पास। ठीक है, 2014 में चुनाव है, तो छः महीना पास हो गया, राज्यसभा उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 2014 में जो है वो लोकसभा ख़त्म हो गया, भंग हो गया, अब नया चुनाव होगा फिर से। ऐसे में क्या होगा, बिल जो है वो इलैप्स हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। ठीक है, और अगर लोकसभा उस टाइम में भंग नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, फिर जो राष्ट्रपति साहब हैं वो बोलेंगे कि यार तुम लोग बहुत नौटंकी कर रहे हो यार, ये बिल पास ही नहीं कर रहे हो, ये वाला बिल तुम लोग रखे हुए 6 महीना से। तो वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट साहब नोटिफाई कर देंगे, मतलब कि मैसेज भेजेंगे लोकसभा वाले और राज्यसभा वाले को कि तुम लोग साथ में बैठो और इस पर डिस्कस करो। ठीक है, अब जब वो मैसेज भेज दिए उसके बाद किसी भी एक डेट चुन लेंगे, मान लेते हैं 20 तारीख, तो बोलेंगे कि 20 तारीख फरवरी महीने में आप लोग आओ, लोकसभा और राज्यसभा वाले आओ और साथ में बैठ के इस पर चर्चा करो। ठीक है, चर्चा करो और इस पर वोटिंग वगैरह करो। ये सब कब होगा, नॉर्मल सारा बिल में होगा, ये मनी बिल में नहीं हो सकता है, क्योंकि मनी बिल में तो राज्यसभा का हाथ और पैर बांध दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे ही वो शुरू हो गया कि मतलब प्रेसिडेंट साहब बोले उन लोगों को आने के लिए, लोकसभा वाले राज्यसभा वाले आए और वहाँ पर सिचुएशन शुरू हो गया। ठीक है, अब ये जो 6 महीना का कहानी था कि 6 महीना पास हो गया, तो 6 महीना कब होगा, तो 6 महीना उस समय होगा जैसे कि मान लेते 2013 से 2014 तक में 6 मंथ ऑफ वर्किंग डेज, मतलब कि जिसमें लोकसभा काम किया हो, वैसा सिचुएशन लेकर के 6 महीना तक। मान लेते हैं कभी लोकसभा भंग हो गया हो या कभी लोकसभा में हंगामा हो गया, तो उसको उसके स्पीकर साहब हैं वो बोले कि लोकसभा को अभी थोड़ा दिन के लिए स्थगित किया जाता है, फिर से उसको चालू किया जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा सिचुएशन है तो उसको 6 महीने के पीरियड में नहीं माना जाएगा, मतलब कि 6 महीना लोकसभा पूरी काम करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ही प्रेसिडेंट साहब उसको बोले कि आप लोग ज्वाइंट सिटिंग में आओ, मतलब लोकसभा वाले राज्यसभा वाले में आओ, बैठो, चर्चा वगैरह करो, और फिर क्या होगा, चर्चा वगैरह करने के बाद फिर से एक ये होगा, चर्चा वगैरह करने के बाद फिर से क्या होगा, फिर एक वोटिंग होगा। ठीक है, वोटिंग होने के बाद जो वहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब कि मान लेते हैं कि 100 मेंबर प्रेजेंट है, ठीक है, और जीतने के लिए उसको पास करने के लिए कितना चाहिए, 51। तो 100 मेंबर जो प्रेजेंट हैं लोकसभा राज्यसभा का मिला के, वो अगर वोटिंग करेंगे, वोटिंग करने के बाद 51 आदमी बोल रहे हैं कि हाँ इसको पास कर देना चाहिए, तो वो जो बिल है वो माना जाएगा कि लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी पास हो गया है। ठीक है, लोकसभा से भी पास हो गया और राज्यसभा से भी पास हो गया। उसके बाद
अब उसका सिचुएशन ये बनता है कि अमेंडमेंट का क्या होगा, मतलब जो संशोधन चाहता था लोकसभा या राज्यसभा, उसमें क्या कहानी है। तो लोकसभा और राज्यसभा जो संशोधन चाहता था वो या तो अपना डिस्कशन में उस समय डिबेट करते समय उसको मनवा सकता है कि ये संशोधन बना दीजिए। अगर ये संशोधन बन गया और बिल पास हो गया तो बहुत बढ़िया बात। लेकिन अगर संशोधन मतलब डिबेट में नहीं बना, उस समय क्या हो सकता है, उस समय दो सिचुएशन बनेगा। पहला ये कि जहाँ से मान लेते हैं इस सिचुएशन में हम लोगों का लोकसभा से बिल जो है वो पास हो रहा है, ठीक है। जैसे वो बिल पास हुआ लोकसभा से और राज्यसभा में गया और वहाँ पर बिल पास नहीं हुआ, ठीक है। और जैसे ही लोग राज्यसभा वाले बोले कि हम लोग बिल पास नहीं करेंगे और वो बोल रहे हैं कि हमको अमेंडमेंट चाहिए, इसमें संशोधन चाहिए, लेकिन लोकसभा वाले ठन गए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो गया, लोकसभा के पास बिल पहुंच गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो अमेंडमेंट है, मतलब कि जो संशोधन है, वो नहीं बनेगा और बस वही संशोधन बन सकता है जो संशोधन की बिल को पास करने के लिए ज़रूरी है। मतलब लोकसभा वाला अगर समझे कि हाँ ये संशोधन इम्पॉर्टेंट है, इसको मानना पड़ेगा तभी ये बिल पास होगा, उस सिचुएशन में वो संशोधन अमेंडमेंट उसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं दूसरा सिचुएशन क्या होता है कि बिल जो है वो पास हो गया, ठीक है। अब जैसे ही बिल पास हो गया है, उसमें क्या होगा संशोधन का कहानी, तो वो संशोधन ही पास होगा जो बिल को पास करने के लिए ज़रूरी था। और जो संशोधन जो अमेंडमेंट चाहिए था लोकसभा वाले को या राज्यसभा वाले को, तो वो क्या होगा, लोकसभा से जहाँ से बिल निकला है, अभी इस सिचुएशन में हम लोग का लोकसभा से बिल निकला है, तो लोकसभा से बिल निकलने के बाद वो अमेंडमेंट जो स्पीकर है उनका मति पे काम करेगा, मतलब उनका दिमाग पे काम करेगा कि हाँ ये अमेंडमेंट मारना चाहिए, तो वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। और अगर उनको लगे कि ये अमेंडमेंट करने पे हंगामा वगैरह होगा या ये बिल पास नहीं होगा, तो वो अमेंडमेंट नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहानी है अपना लोकसभा और राज्यसभा जब साथ में बैठेंगे तो क्या होगा, लोकसभा राज्यसभा कब साथ में बैठ सकते हैं, दोनों का अमेंडमेंट का क्या कहानी है, संशोधन का क्या कहानी है, क्या किस्सा है, और साथ ही साथ कि कौन लोकसभा राज्यसभा को साथ में बैठने के लिए प्रोत्साहित करता है या नोटिफाई करते हैं, ठीक है, या आदेश देते हैं कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोग यहाँ तक देख चुके हो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। एंड कमेंट में आप ये जवाब दो कि लोकसभा राज्यसभा को बैठने के लिए, साथ में बैठने के लिए, जॉइंट सिटिंग के लिए कौन नोटिफाई करता है, कौन बताते हैं कि आपको कब बैठना चाहिए, या फिर कौन बोलते हैं कि बहुत टाइम हो गया यार, तुम लोग बिल में मतलब बहुत ज़्यादा नौटंकी कर रहे हो, इसलिए आप लोग साथ में बैठो और बिल का कुछ हल निकालो, ठीक है। ऐसा कौन बोलते हैं, इंडिया का कौन सा ऐसा पोजीशन वाले आदमी हैं जो इसको बोल सकते हैं, कौन से पोजीशन पे वो आदमी रहते हैं, ठीक है। ये इसको आप लोग कमेंट करो एंड थैंक यू वेरी मच।